हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑब्जेक्ट में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये जैसे कोई मेरी पुरानी शेप थी तो मैं फाइल में गया, मैंने किया प्लेस पे क्लिक। आप प्लेस करते हैं, आप कोई भी पिक्चर लेके आते हैं। तो जैसे मैंने कोई पिक्चर ली, इस तरीके से मैं कोई पिक्चर लेके आता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में गए, सबसे पहले हमारा आता है कि फर्स्ट स्टेप, तो इस तरीके से आप किसी इमेज को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ टाइप, तो ये टाइप वाला, इसके ऊपर कोई भी टैग शो कर सकते हैं आप इसमें गए डिस्प्ले में हाई क्वालिटी, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगी। ये पहले थोड़ा ब्लर थी तो अब क्लियर होके आ गई आपकी। आप इसको पहले जैसे ये थोड़ा ब्लर थी, इस तरीके से लेके आना चाहते हैं तो इस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो ये इमेज के लिए है कि आप इसमें किस तरह की इमेज शो कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण और देता हूँ आपका कि जैसे मैंने यहाँ कोई शेप ली, जैसे मैंने कोई इलिप्स लिया। आप यहाँ फाइल में गए, मैंने किया यहाँ प्लेस पे क्लिक, आप प्लेस करते हैं। आपने कोई पिक्चर ली, जैसे मैं पिक्चर लेके आता हूँ तो ये ब्लर दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं दिखाई दे रही। तो ऑब्जेक्ट में गए, डिस्प्ले, आप करते हैं हाई क्वालिटी, क्लियर हो जाएगी आपकी। अगर आप कहते हैं कि मुझे इसी इलिप्स में ये इमेज पूरी एडजस्ट करनी है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आप यहाँ जाते हैं मैंने किया फिट, तो ये फिट के शो हो जाती है, पूरी की पूरी इमेज इसके अंदर फिट होके आ गई आपकी। तो ऑब्जेक्ट में जाके डिस्प्ले, इसमें है हमारा कि हम इसको हाई क्वालिटी कर सकते हैं जिससे हमारी इमेज फटी फटी ना आए। इसके बाद आपका चलता है आपका आगे टेबल। हम टेबल के थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रिएट टेबल पे क्लिक किया, मुझे रो कॉलम कितने लेने हैं, आप उसकी विथ हाइट भी शो कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो यहाँ इस तरीके से मैंने रो कॉलम शो कर दिया। आप इनको सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इमेज के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ, माउस से लेफ्ट क्लिक की दबाते हो आप। जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, आप यहाँ टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि हमें किस तरह का यूज़ करना है। तो ये सब जब भी शो होंगे जब आपने मतलब कोई टेबल सिलेक्ट कर रखी होगी। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये जितनी भी मेरे कॉलम थे उनको हटा के उसने पूरी की पूरी एक रो बना दी। आप इसमें कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। तो ये जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, आप यहाँ टेबल में गए, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये रो बन गया। इस तरीके से आप रो शो कर सकते हैं। तो कितनी रो बनानी है, कितने कॉलम बनाने हैं, आप यहाँ शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा कि मुझे इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट और चाहिए, तो इंसर्ट करता हूँ। मैंने किया रो पे क्लिक, मैंने किया 1 कॉपी चाहिए मुझे, तो एक 1 कॉपी आ गई। तो ये प्लस का आइकन आता है कि जो आपका जो एक कॉपी और थी वो नीचे की तरफ चली गई है। आप इस तरीके से इस एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ टेबल के थ्रू काम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जब भी शो होंगे जब आपने यहाँ जाके इनको सिलेक्ट करना है, माउस से लेफ्ट क्लिक। जैसे मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया और ये जो भी आप करना चाहें इसमें, इस तरीके से कोई भी टेबल इंसर्ट लेना चाहते हो, कॉलम बढ़ाना चाहते हो, जैसे मैंने किया यहाँ जाके कि मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो इस तरीके से 3 कॉलम आगे ये राइट साइड में इस तरीके से। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं रो कॉलम में। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके व्यू। ये व्यू है, ये विंडो है। इसमें बेसिक जो टूल्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ कलर लेना है कि ये कलर है, ये ग्रेडियंट कलर है, ये स्विच कलर है, किस कलर पे आपको काम करना है, ग्रेडियंट कलर पे काम करना है तो ग्रेडियंट कलर इस तरीके से शो कर देगा आपका। जैसे कि मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लेना है, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आपने किया यहाँ जाके ग्रेडियंट कलर, ये ग्रेडियंट कलर आ गया। मैंने पहले भी बताया था आपको, डबल क्लिक करता हूँ, आप यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। आपको किस स्टाइल में चाहिए ग्रेडियंट कलर, इस तरीके से आप दे सकते हो। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो कि मुझे किस एंगल में चाहिए, उस एंगल में शो कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ है विंडो में जो टूल्स हैं आपके, कि आपको कौन से टूल्स पे काम करना है, कौन सा टूल्स नहीं लेना है, तो आप कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।